आज इस महफिल पाक में नबी के दीवाने बैठे हुए हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी के चाहने वाले आए हुए हैं, हुजूर अनीस कौम मिल्लत हुजूर अजीज मिल्लत आए हुए हैं, जिनके चेहरे की ज़ियारत हमारे लिए बासे सबाब है। मगर ए मुसलमानों, हालात का जायजा लो। आज मुसलमान को क्यों खबर नहीं है कि नबी पर दुरूद पढ़ने पर अल्लाह कितना इनाम देता है, नबी पर सलाम पढ़ने पर रब्बे कायनात हम पर कितनी रहमत का नुज़ूल करता है। इसलिए मुसलमानों कि आज जब नबी के मिलाद का प्रोग्राम होता है ना, तो हमारी कौम मिलाद में भी अपने आप में पीछे होती हुई नजर आती है। और आज ही जुमा का दिन था। जुमा के दिन जब मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्जिद में जब इमाम खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर पर पहुंचता है, तब हमारी कौम के लोग अपने घर से निकलकर मस्जिद में दाखिल होते हुए नजर आते हैं। यही वजह है मुसलमानों कि आज मुसलमानों को खबर नहीं है, मुसलमानों को पता नहीं है कि नबी पर दुरूद पढ़ने पर अल्लाह कितना बड़ा इनाम देता है, नबी पर सलाम पढ़ने पर अल्लाह कितनी रहमत का नुज़ूल करता है। ए मुसलमानों, हालात इतने गंदे हो चुके हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है कि आज हम नबी के मिलाद में बैठने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, मस्जिद में चंद मिनट बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, अल्लाह की इबादत करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। मगर इसी जहांगीर की गंज की जमीन पर अगर किसी आवारा लड़की के डांस और नाच का प्रोग्राम हो जाए तो हमारी कौम अपनी इज्जतों को नीलाम करती हुई नजर आती है, अपने वकार को मजरू करती हुई नजर आती है। वहां पर ए मुसलमानों, बेशर्मी का नाच नाचने पर कौमे मुस्लिम अपने वकार को मजरू करता हुआ नजर आता है। और जब भारत के हालात खराब होते हैं ना, प्रतापगढ़ की जमीन की तारीख उठाओ, अभी एक आलिम को मार दिया गया, अगरचे वो बदअकीदा था मुसलमानों, मगर वो दाढ़ी के नाम पर मारा गया, वो टोपी के नाम पर मारा गया, वो मज़हब इस्लाम के नाम पर मारा गया। ए मुसलमानों, जब दुनिया में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, हमारी आबरू को जब लूटा जाता है, तो ये मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, आखिर पूरी दुनिया में हमें सताया क्यों जा रहा है? तो सुनो मुसलमानों, आज दुनिया में जो तुम निशाना बनाए जा रहे हो, उसकी एक ही वजह है कि तुम्हारे आमाल बड़े गंदे हो चुके हैं। जिस दिन तुमने अपने आमाल को दुरुस्त करके पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा इन सादाते किराम के कदमों को चूमकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने लगोगे, दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, मखदूम समना कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, आज हालात कितने गंदे हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, हकीकत में मुसलमानों जिंदगी के अरकान निगाहों के सामने रखते हुए चलो। आज नबी आखिरुज़्ज़मा हकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुलारी हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से कॉन्फ्रेंस है, और इस कस्बे का नाम भी हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से रखा गया है। ए मुसलमानों, आज मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से इस प्रोग्राम का नाम भी रखा गया है और जगह का नाम भी जहांगीरगंज है। और जानते हो हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी के दुलारे भी आज इस मिंबर पर मौजूद है, जिनके चेहरे को देखना बात से सबाब है, जिनके कदमों को चूमना बात से सबाब है। हकीकत में मुसलमानों, हालात का जायजा लो, समाज और माशरे को निगाहों के सामने रखो। हुजूर पीरे तरीकत की आमद हुई है, अभी चंद अरसे पहले हमारे अमरडोबा की जमीन पर हुजूर की आमद हुई थी। पूरा कस्बा हकीकत में अदब व एहतराम में अपनी पलकों को झुकाकर, पूरा कस्बा अपने आप में ऐसा नजर आ रहा था, ऐसा पता चल रहा था कि कस्बा अमरडोबा के अंदर हुजूर अनीसे मिल्लत नहीं बल्कि पूरा कचौचा आज अमरडोबा की जमीन पर नजर आ रहा है। जानते हो कि मुसलमानों, ये अकीदत होती है, ये मोहब्बत होती है, और हुजूर अनीसे कौम मिल्लत ने सरजमीन अमरडोबा को ऐसा फैज़याब किया है कि आज अमरडोबा के बच्चे बच्चे के नाम पर अगर किसी शख्सियत का जिक्र होता है तो उस जात का नाम हुजूर अनीस मियां है, उस जात का नाम हुजूर अजीज मियां है। तो ए मुसलमानों, आज जहांगीरगंज की जमीन पर अगर मखदूम अशरफ सिमनानी के दुलारे आए हैं तो अफरा तफरी का माहौल नहीं, अदबो एहतराम के साथ इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। बेशक, जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी करना कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम की प्यारी सुन्नत है। हकीकत में मुसलमानों, शादी को हम सुन्नत भी कहते हैं, शादी को बासे सवाब वाला भी कहते हैं। शादी को एक मौके पर नबी आखिरुज़ ज़माने इरशाद फरमाया, अन निकाह निस्फुल ईमान। मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब्बे कायनात उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। एक तरफ ए मुसलमानों हम शादी को सुन्नत भी कह रहे हैं, एक तरफ शादी को सवाब वाला भी कह रहे हैं, एक तरफ शादी को ईमान वाला भी कहते हैं। मगर इसी शादी के नाम पर हम सुन्नतों का जनाजा निकालने पर आमादा होते हैं। शादी के नाम पर ए मुसलमानों अपने ईमान की धज्जियां उड़ाने पर आमादा होते हैं। आज तो एक हाफिज़ो कारी की शादी है, मगर जब गैर आलिम ये गैर हाफिज की शादी होती है, जब किसी जाहिल की शादी होती है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जहालत का ऐलान हम और आप करने पर आमादा होते हैं। हम दुनिया को बताते हैं कि हम मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों में बदतर कौम हम हैं। हमने अपनी इज्जतों को इस तरीके से नीलाम किया है, हमने अपने वकार को इस तरीके से मजरू किया है। आज शादी के नाम पर ऐसी ऐसी रस्म को वजूद में लाया जाता है। न कुरान की तालीम से इसका मसला मिलता है, न हदीस की किसी किताब से इसका मसला मिलता है। जब इन भोले भाले लोगों से पूछा जाता है, मेरे भाई ये शादी के मौके पर गलत रस्मों को वजूद में क्यों लाए हो, इन गलत रस्मों को करने की कोशिश क्यों करते हो, तो कहते हैं हमारे परदादा परनाना ने किया था। क्या जरूरत इस चीज की है कि तुम्हारे परदादा परनाना ने, जो आज के बहुत साल पहले जब जहालत का दौर था, अधेरों का दौर था, दूर दूर तक कोई आलिम हाफिज कारी नहीं मिलता था, दीन इस्लाम के मसाइल सीखने से तुम कासिर थे, उस वक्त जब तुम्हारे यहाँ कोई अगर किसी रस्म को राइज कर गया तो ये जरूरी नहीं है मुसलमानों कि आज तुम्हारे गांव में उलमा के होने के बावजूद तुम गाने बजाने पर अपनी शादियों के पैगाम को आम करो, तुम ढोल ताशे पर अपनी इज्जतों को नीलाम करो। सुनो, जो लोग ढोल और ताशों की गूंज में अपने बेटों की बारात सताते हैं, हकीकत में मुसलमानों चंद दिन नहीं गुजरता है जो बारात बड़ी मोहब्बत से सजाए थे, उसी शादी के मौके पर इतनी बला नाजिल होती है कि जो बेटी दुल्हन बनकर हमारे घर में आती है, ए मुसलमानों हमारे घर में ऐसी मुसीबतों ऐसी बलाओं को लेकर आती है कि मुसलमान बड़ी खुशगवार तरीके से ढोल और ताशों पर बारात सजाया था। आज किसी मौलवी बाबा की चौखट पर गिरकर कहता, बाबा अब तावीज बनाओ, उसके अलावा कोई काम ना चलेगा। मेरी कौम के लोगों, जितना भरोसा तावीजात पर करते हो उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर करके नबी की शरीयत पर चलकर तुम शादी को तरीके मुस्तफा पर अमल करके करो। दावे के साथ कहता हो, ऐसी शादी में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल होगा, दूल्हा और दुल्हन के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा होती हुई बेशक सुभान अल्लाह। है ना। हालात किस तरीके से बदतर हो चुके हैं, भाषा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हकीकत में मुसलमानों आज शादी के मौके पर किन कामों को किया जा रहा है आपने महसूस किया होगा। आज बाकायदा जब शादी होती है ना तो शादी के मौके पर हर नाजायज काम एक बाप करने पर आमादा होता है। एक तरफ अपने बेटे को दूल्हा बना रहा है, एक तरफ ए मुसलमानों शादी के नाम पर नाजायज और हराम करने पर आमादा है। हकीकत में याद रखो, जो बाप अपने बेटे की शादी के मौके पर नाजायज काम करता है ना, हराम काम करता है ना, अपनी आंख पर काला चश्मा लगाकर हर बुरे काम को खुले आम करता है शादी के मौके पर, उसी बाप को देखा गया है कि शादी के मौके बाद दर दर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है। ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी शादी में रहमत और बरकत का नुज़ूल करे तो शादी के मौके पर बेहयाइयों और बुराइयों का जनाजा नहीं निकालना है, बल्कि कुरान की तालीम पर अमल करके तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां करना है। इसलिए कि जो तरीके मुस्तफा पर अमल करके शादी करता है, अल्लाह ऐसी शादी में रहमत और बरकत की बरसात अता बेशक सुभान अल्लाह। और जानते हो आज हालात कितने बदतर हैं। लोग अपने घरों पर मिलाद का भी प्रोग्राम रखेंगे और उलमा जब चले जाएंगे ना, दूसरे दिन अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं। तो उस मौके पर मैं इस रास्ते से भी गुजरता हूँ, मैंने इलाके के अंदर बहुत सी जगहों पर देखा है कि आज भी जहालत कूद कूद कर भरी हुई है। ए मुसलमानों, आज हमारे करीब में मदरसे हैं, हम मदरसों की तकद्दुस को पामाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें मसाइल दीन या जाकर मदरसों में पूछना चाहिए था। हज़रत अल्लामा अली अकबर कादरी साहब इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। आप तो हर गलत काम को अंजाम देते हैं, आप तो हर बुरे काम को अंजाम देते हैं। हकीकत में अल्लामा अली अकबर साहब, कारी फरियाद साहब, कारी शोएब साहब, इन तमाम लोगों की कलाइयों को पकड़कर कभी नंदौर चौराहों पर इनसे सवाल
किया जाता है, कभी मेहदावल में सवाल किया जाता है, मौलाना साहब आपके होते हुए आपके गांव वाले ऐसे गलत कामों को अंजाम देते हैं, शादी के नाम पर आप बैंड बाजे के साथ शादियां के काम को अंजाम देते हैं। बताओ मुसलमानों, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे गांव के आलिम की बेइज्जती की जाए, उसके वकार को मजरू किया जाए, तो वो सिर्फ उसकी इज्जत नहीं, पूरे गांव की इज्जतें नीलाम होती ही नजर आ रही है, पूरे गांव का वकार मजरू होता हुआ नजर आ रहा है। अपने खातिर नहीं तो नबी के दीन के खातिर, पैगंबर की तालीम के खातिर अपने समाज की इस्लाह करने की कोशिश करो, अपने माशरे की इस्लाह करने की कोशिश करो। ये डीजे गाने बजाने पर शादियां नहीं होती है, जो शादी तरीके मुस्तफा पर अमल करके, सुन्नत रसूल पर अमल करके हकीकत में मोहब्बत के साथ की जाती है। अल्लाह ऐसी शादी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उस पर रहमत नूर की बारिश हक है। सुभान अल्लाह है ना। और मैं आपको बताऊं, आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं लंबी गुफ्तगू करता। मैंने पहले ही कहा है कि मैं 15 मिनट बोलूंगा और 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारी ही जमात के 4 लोग अभी बैठे हुए हैं, उनको भी आपको समात करना है। और मैं इनकी दावत पर लब्बैक कहकर चला आया, नहीं तो मैं अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कितना भी बड़ा जलसा हो, जहां पर दावत नहीं होती हम लोग वहां शिरकत नहीं करते। मगर ये कल से फोन कर रहे हैं, इसकी वजह से हम शिरकत करने के लिए आए। मगर मेरे भाई, इस बात को, इस पैगाम को नोट करने की कोशिश करो कि शादी का मौका है ना, तो शादी के मौके पर जो भी बेहयाइयां और बुराइयां आपके यहाँ हो रही हो, उसका खात्मा करने की कोशिश करो। तुम आज गलत कामों को अंजाम दे देते हो ना, ये गलत हरकतें तुम्हारी आने वाली नस्लों पर पड़ा करती है, तुम्हारे आने वाले बच्चों पर पड़ा करती है। आज तुम गलत करते हो, आने वाली नस्ल पर उसका असर पड़ जाता है। इसलिए मुसलमानों, शादी जब भी करो तो सुन्नत रसूल पर अमल करके करो। आज तो कुछ ऐसे बदबख्त किस्म के लोग हैं कि अपने घर पर नबी के जिक्र की महफिल सजाएंगे, नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखेंगे, आलिम को बुलाकर खूब इज्जत देंगे, कहेंगे कि मौलाना साहब आप आइए हमारे घर के लिए दुआ कीजिए। और दूसरा दिन जैसे ही सुबह का सवेरा हुआ, वो लोग गलत कामों को अंजाम देने पर आमादा हो जाते हैं, बाकायदा नाच और गानों पर अपने बच्चों की शादियां रचाने पर आमादा होते हैं। एक भाई मिला, कहने लगा कारी साहब आपको खबर नहीं है, मैं अपने घर पर शादी के मौके पर डांस का प्रोग्राम नहीं रखता, मगर मेरी बहनों ने कहा, मेरे घर की लोग औरतों ने कहा, अगर शादी भैया की इसी तरीके से कर दोगे ना तो माहौल गंदा हो जाएगा, मुआशरे में नाक कट जाएगी। ए मेरी कौम की बेटियों, मुआशरे में शादी के नाम पर नाच और गानों से किसी की नाक नहीं कटती है। हकीकत में मुसलमानों, जो लोग तुम्हारे नाच गानों को देखकर तालियां बजाते हैं ना, वही लोग तेरी चाय की दुकानों पर चौराहों पर बैठकर तेरी इज्जतों का जनाजा निकालते हुए नजर आते हैं, तेरे खानदान की इज्जतों को नीचा दिखाने पर आमादा होते हैं। हाँ, अगर इज्जत को बढ़ाना चाहते हो तो नाच और गानों से नहीं, अगर अल्लाह ने तुम्हें अता किया है तो शादी के मौके पर देख, इस खैराबाद में कोई यतीम बच्चा हो, यतीम बच्ची हो, उस पर सदका तो खैरात कर दे। अल्लाह ने और अता किया है तो शादी के मौके पर उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल की जिक्र की महफिल सजा दे। और अगर अल्लाह ने और दिया है तो मदरसों के तलबा को बुला, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, इन कुरान पढ़ने वालों तलबा की तिलावत की महफिल सजा दे। दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह कुरान की तिलावत की बरकत से तेरी शादी में रहमत नूर की बारिश अता करेगा, जो तेरी बहू बनकर तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमतों की बरसात अता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि माहौल बहुत तेजी से गंदा हो रहा है। और जानते हो मुसलमानों, ये शादी के मौके पर क्यों मामला खराब हो रहा है, ये आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। जानते हो मामला खराब क्यों होता है? आज शादी के मौके पर डिमांडें बहुत बढ़ चुकी है। आज जब शादी के लिए हम लड़की की तलाश करते हैं ना, तो लड़की की तलाश ही में आज मामला गड़बड़ हो जाता है। हम अगर किसी अब लड़के की शादी के लिए किसी बेटी की तलाश
करते हैं। एक वक्त ये था कि माँ बाप जो रिश्ता कर देते थे ना, हकीकत में बच्चे आंख बंद करके कर लिया करते थे। ए मुसलमानों, आज भी माहौल वही होना चाहिए। अगर बच्चा देखना चाहे तो एक झलक देखे, लेकिन आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं कि आज शादियों के मौके पर बाकायदा बच्चियों को इस तरीके से चलाया जाता है, ऐसा पता चलता है कि ये कोई लंगड़ी है, ऐसा पता चल जाता है कि ये कोई लूली है। उससे ए मुसलमानों हाथों को उठवाया जाता है, उससे कहा जाता है बेटी थोड़ा चल के दिखा, बेटी थोड़ा बोल के दिखा। ए मुसलमानों, जानते हो तुम जिन बच्चियों की इज्जतों को पामाल करते हो, जब उस बेटी की कान में ये आवाज आती है ना कि कल सुबह फला जगह से तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, वो लड़की पूरे रात रब की बारगाह में दुआ करती है कि रब्बे कायनात आने वाला कैसा होगा, आने वाला किस तरीके से किस सोच का होगा। मेरी कानों को देखकर हो सकता है मुझे रिजेक्ट कर दे, मेरे बाल को देखकर मुझे रिजेक्ट कर दे, मेरी नाक और आंख को देखकर मुझे रिजेक्ट कर दे, मेरे रुखसार को देखकर मुझे रिजेक्ट कर दे। ए मुसलमानों, एक बेटी मौला की बारगाह में फरियाद करती है, रोती है, अरीजा पेश करती है, और ये आज का नौजवान, आज के मुसलमान किसी बेटी के दरवाजे पर पहुंचकर उसके ए मुसलमानों कद को देखकर कहते तेरी बेटी का कद छोटा है, हम तुझे इसके अपनी घर की बहू नहीं बना सकते, इसका बाल सही नहीं है, हम इसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मुसलमानों, तुम किसी के बाप की बेटी को तकलीफ देकर तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। सुन, अगर तू किसी बाप की बेटी को तकलीफ देगा ना तो आने वाला तेरी बेटी को तकलीफ देगा, आने वाला तेरी बहन को तकलीफ देगा। इसलिए मुसलमानों, दूसरे की बेटियों और बहनों की इज्जत करने का सलीका पैदा करो, दूसरे की बेटियों को इज्जत देने का सलीका पैदा करो। जो दूसरे की बहन बेटी को इज्जत अता करता है, अल्लाह गैब से उसकी बहन बेटी माँ को इज्जत अता करता है।